जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 साइटिंग की वजह से बंद तमाम गाड़ियों को मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर भेजा जा रहा है। सज्जान लोन ने उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती पर नाटकीय राजनीतिक आरोप लगाया। सरकार ने जन मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कहा, इन सुधारों से गरीब लोगों पर बोझ कम होगा। कठुआ के दुगन में सेना ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किट। बच्चों ने जताया आभार। सेना पर भरोसा जताया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट लसीपोरा एसोसिएशन ने कश्मीर के फल उद्योग को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है। कहा, नेशनल हाईवे बंद होने के चलते बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। कलावन गांव में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुरान को निकाला। एक ढहे हुए पत्थर से पवित्र कुरान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम बलेसर ने लोगों को चेतावनी दी। कहा, जो भी अव्यवस्था पैदा करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डोडा के जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अनुमान दोनों आतंकवादी गतिविधियों में थे शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में शांति भंग करने का प्रयास करने का आरोप था। डोडा विधायक महराज मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, विधायक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करना कोई कारण नहीं। विधायक को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी। इस पर मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। संगमरमर के पूरा रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रोड के काम का उद्घाटन कर दिया है। पांडेपुरा के उपायुक्त बिंदु कंवल ने गुचन तुलैल में अवैध खनन पर बयान दिया। उन्होंने कहा, इलाके का दौरा किसी को भी अवैध खनन की अनुमति नहीं है। मामले की जांच लगातार जारी है। इंजीनियर दिवस की एलटी मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा कि सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग जगत का आभार। बिहार सिंह गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने डीजे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण इंटर्नशिप के दौरान मासिक भत्ता दिए जाने की मांग की गई। बारिश के चलते नहीं खुल पाया माता वैष्णो देवी यात्रा। माता के भक्त मायूस, दुकानदार और व्यापारी परेशान। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर वितरण प्रसाद किया। श्रद्धालुओं ने दर्शन नहीं किए लेकिन प्रसाद पाकर हुए खुश। जम्मू के डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन किया। श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की मांग की गई है। कठुआ के चिड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा, एक दंपति जख्मी। उधमपुर के थर्ड में नेशनल हाईवे 44 पर यातायात के लिए एक लाइन खोलने से लगा जाम। हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे। पुलवामा जिले में बाढ़ से काकपुरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह से प्रभावित। रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल बाढ़ के चलते डूब गए। नैनीताल के कलाबन में हाल ही में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसा। ये सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी है। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। स्टेट की रिपोर्ट में एक कमेटी बनाए जाने का दिया मशवरा। शिमला के सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुक्खू ने बैठक की अगुवाई की। सुक्खू कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा। ऊना के जिला मुख्यालय में सीनियर सिटीजन फोरम की बैठक में बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं बताई। फोरम के अध्यक्ष GR वर्मा की बैठक की अध्यक्षता की गई। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। निलंबित ASI पंकज शर्मा गिरफ्तार। शिमला में विमल नेगी की मौत का मामला। आरोपी ASI पंकज कुमार पुलिस रिमांड पर। कल दोपहर कोर्ट में फिर पेश होगा आरोपी। चंबा में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज, डलहौजी के विधायक DS ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। कहा, सीएम सुक्खू ने उपचुनाव में अपनी धर्मपत्नी को जीतने के लिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार की राशि दी। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भूचाल आएगा तो कभी एटम बम आएगा। अब हाइड्रोजन बम लाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस अपने मंसूबों में नाकाम रहती है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने 4 लेन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त बिलासपुर भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक चंद्रशेखर कांचन 7वें दिन जारी। मौके पर प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के पास सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में परिवार के 5 लोग झुलसे।
शिमला में ठियोग के माईपुल मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक नदी में गिरा। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर, 20 जून से अब तक 404 लोगों की मौत, 41 लापता, 462 घायल। राज्य आपदा प्राधिकरण ने दी जानकारी, आपदा से हिमाचल को 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, अभी भी 3 एनएच और 565 सड़कें बंद। हिमाचल में आपदा से करीब 7447 के क्षतिग्रस्त, 485 दुकानें जमी, 2 बिजली के 800 ट्रांसफार्मर, जलापूर्ति की 184 परियोजनाएं ठप। मनाली और बंजार में आज सभी स्कूल बंद, भारी बारिश से यहां बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। सोलन नगर निगम बारिश का नुकसान, नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता के मुताबिक अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज कराया गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल को 7 स्थायी रेस्टोरेंट के लिए 657 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दी जानकारी। कांग्रेस विधायक कैमरन अंचल पर भी बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का, आपदा की स्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए। सोलन में विजय फोरम की ओर से रफी नाइट सीजन 10 का शुभारंभ, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद। कुल्लू में भारी बारिश से प्रभावित लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर, लोगों ने उठाई मांग। प्रभावितों ने कहा जियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवाया जाए ताकि आने वाले समय में नुकसान न हो। ऊना जिले के वर्क ट्रक पार्क को मिली पर्यावरण मंजूरी, भाजपा नेता राजकुमार ने केंद्र सरकार का जताया आभार। फतेहपुर में भारतीय मजदूर संघ ने बैठक की, डी और पे कमीशन एरर्स की सरकार से मांग की गई। टाणा में महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने का मामला, जनस्वा प्रागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर कांग्रेस नेता पर भड़के, बोले एक महिला विधायक केस वापस लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी पर बना रही है दबाव। नालागढ़ के बीबीएन में सड़कों की हालत खस्ता, नेशनल हाईवे 105 की जर्जर स्थिति, लोगों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। चंबा के चुनौहट्टी बैरियर के पास रेल का सड़क धंसी, एक राशन से भरा ट्रक नीचे खड्डे, दूसरे ट्रक पर गिरा। आज प्रदेश को फिर से पहले की तरह बनाकर देंगे क्षतिग्रस्त फोन लाइन और हाईवे, केंद्र ने जारी किए 264 करोड़। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डलहौजी का दौरा किया, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लगभग 600 परिवारों को राहत सामग्री बांटी। धान में बीजेपी नेता विनय गुप्ता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, बोले सड़कों की बहाली को लेकर गंभीर नहीं है सरकार।